हेलो दोस्तों, मैं सरोज आज आपको भागवत गीता के अध्याय 9 और 10 के बारे में संक्षेप में वर्णन करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कर्तव्य रूपी कृत अकृत और इनमें हठ युक्त आग्रह और द्वंद्व किसी भी के भी शांत नहीं हुए हैं, अतः तू सच को जानकर अवृत्ति होकर त्यागपरायण हो। एक इस जगत में सांसारिक दोष, उत्पत्ति और विनाश को देखकर हजारों में किसी एक भाग्यशाली पुरुष के चित्त में भोगविलास और वैराग्य उत्पन्न होता है। दो यह जगत तीन तरह के तापों अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक से दूषित है। ये संसार अनित्य, निंदनीय, तुक्ष और त्यागने योग्य है। इसे जानकर निश्चय करने पर ही शांति प्राप्त होती है। तीन प्रत्येक काल और समय में इस तरह की कोई अवस्था नहीं जिसमें जीव द्वंद्व से पीड़ित ना हो, लेकिन जो हर्ष, लाभ, हानि और सुख दुख की उपेक्षा कर प्रारब्ध भोगों को शिरोधार्य करता है तो वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है। चार तर्कशास्त्र और कर्मकांड में निष्ठा से भ्रम उत्पन्न होता है। ऋषियों और योगियों के अपने भिन्न मत हैं, ये भी भ्रमयुक्त है। आत्मज्ञानी भ्रमयुक्त और विवादास्पद विचारों से विरक्त होता है, तब उसे शांति की अनुभूति होती है। पाँच जिसने विषय वासना का त्याग करके वैराग्य, समता और युक्ति से चैतन्य रूप आत्मा का साक्षात्कार किया है, वह गुरु रूप ज्ञानी संसार से अपने को तार लेता है। 6 भूत विकारों को यथार्थ देखो, ये शारीरिक है, आत्मा चैतन्य स्वरूप विकार रहित है, इसका इनसे कोई संबंध नहीं है। जब तुम ऐसा देखोगे तो उसी क्षण शरीरादिकों से पृथक होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे। 7 विषययुक्त विभिन्न वासनाएं ही ये संसार और बंधन है। विषययुक्त वासनाओं का त्याग कर इस संसार का त्याग करो, पश्चात प्रारब्ध स्थिति को प्राप्त करो। 7 काम रूपी तृष्णा का त्याग कर, अनर्थकारी अर्थ का भी त्याग कर और इनके लिए जो तू कर्म करता है उसका त्याग करके उदासीन हो। 1 स्त्री, पुत्र, मित्र और धन और भाई जितने भी भोग हैं ये इंद्रजाल के समान है, इनको तुम स्वप्न की भांति देखो, क्योंकि ये दृष्टांत क्षणिक है, 3 या 5 दिन तक के लिए है, नष्ट हो जाते हैं। इनमें ममता का त्याग ही उत्तम है। 2 जिस जिस विषय में तुम्हारी तृष्णा है वही संसार का अस्तित्व है। इस ज्ञान को जानकर तृष्णा का त्याग कर परिपक्व वैराग्य का आश्रय लेकर सुखी हो। 3 मात्र तृष्णा नाम ही आत्मबंधन का कारण है, यही मोक्ष की संज्ञा है, इसलिए इसका सदैव के लिए नाश करके अनासक्त होकर आत्मा की सतत अनुभूति कर। 4 विश्व में 3 पदार्थ आत्मा, विश्व और अविद्या है, जिनमें तू एक शुद्ध चेतना स्वरूप आत्मा है। विश्व और अविद्या को असत्य मानकर आत्मा को पूर्ण रूप में निश्चय करो। 5 राजन, राजभोग, स्त्री, पुत्र, शरीर तुझे जन्म जन्मांतरों से मिलते रहे हैं और इनका नाश भी होता रहा है। जिस तरह जागने पर स्वप्न पदार्थों का नाश हो जाता है, इसी तरह इन्हें तू स्वप्न की भांति मान। 6 राजन, धर्म, काम और अर्थ की इच्छा का त्याग करना ही जीवन की मुक्ति का कारण है। 7 इस शरीर, इंद्रियों और मन से जन्म जन्मांतर तक तुमने श्रम साध्य करते हुए भी तुमने डग ही उठाए, अब इन कर्मों को त्याग कर शुद्ध चेतन रूप में विश्राम कर। 8 ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।